ओम ओम। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजघन, अनंत चिदघन, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजघन, परमाकाश, अखिलात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत, पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सत्य, अनंत, संपूर्ण, अपरिचित, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण राम 44वां राम। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण, पेज नंबर 475, 475, 59वां सर्ग, 59तमः सर्गः। बाह्य तथा आभ्यंतर दृश्य को एकांत में त्यागते हुए राजा को अपने विचार से होने वाले आत्मा के लाभ का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, इस प्रकार भगवान मांडव्य राजा से कहकर मुनियों के निवासभूत अति रुचिर अपने आश्रम में गए। मुनि के जाने पर राजा ने उत्तम एकांत स्थान में जाकर अपनी बुद्धि से स्वयं यह विचार किया कि मैं कौन हूँ। न मैं मेरू हूँ, न मेरू मेरा है, न मैं जगत हूँ, न जगत मेरा है। न मैं मेरू हूँ, न मेरू मेरा है, न मैं जगत हूँ, न जगत मेरा है। न मैं पर्वत हूँ, न पर्वत मेरे हैं, और न मैं पृथ्वी हूँ, और न पृथ्वी मेरी है। न मैं किरात का मंडल हूँ, और न मेरा यह मंडल है, किंतु सबके संकेत मात्र से राज्याभिषेक होने से केवल इस देश का मैं राजा हूँ। कल्पना मात्र से यह देश मेरा है, अर्थात यथार्थ रूप से यहाँ मेरा कुछ नहीं है। कल्पना से मैं यहाँ का राजा हूँ। इस सब कीर्ति मात्र से जो राजा का संकेत है, उसको त्याग कर न मैं देश हूँ, न मेरा यह देश है, यह सब नगर शेष रहा। अब यह नगर शेष रहा, इसमें भी कल्पना को त्याग कर यही निश्चय प्रकट होता है। पताका तथा वाटिकाओं की पंक्तियों से पूर्ण, भृत्य तथा उपवनों से व्याप्त, गज, अश्व और सामंतों कर देने वाले छोटे राजाओं से युक्त यह नगरी मैं नहीं हूँ, और न मेरी यह नगरी है। संकेत के त्याग में व्यर्थ जो संकेत मिथ्याजन्य कल्पना का संबंध है, वह नष्ट हो गया। इसलिए राज्य तथा नगरी मैं नहीं हूँ, और न ये मेरे हैं।
भोग समूह तथा कुटुंब भी मैं नहीं और न ये सब मेरे हैं। इसी प्रकार धृत्य, सेना, वाहन और पुर सहित यह राज्य मैं और न यह राज्य मेरा है, क्योंकि यह संबंध अंध परंपरा के कल्पित है। क्योंकि यह संबंध अंध परंपरा से कल्पित है, अर्थात मेरी नगरी, मेरा राज्य, मेरा महल आदि वास्तव में कुछ नहीं है। अंध परंपरा द्वारा ऐसी मैंने कल्पना की है। इसलिए हस्तपाद आदि सहित यह देह में ऐसा संभव है। इसलिए शीघ्र आभ्यंतर भी मैं अब विचार करता हूँ। इस देह में अचेतन मांस हड्डी मैं नहीं हूँ और कमल के जल के समान इस देह का तथा मेरा संबंध भी नहीं प्राप्त होता। जड़, मांस, रक्त और हड्डियाँ मैं नहीं हूँ और न कदापि वे मेरे हैं। कर्म इंद्रिय, हस्त, पाद, वाव, मुख एवं उपस्थ मैं नहीं और न कर्म इंद्रिय मेरे हैं, क्योंकि इस देह में जो जड़ है वह चेतन मैं नहीं हो सकता। अर्थात शरीर की आंतरिक संरचना यथा रक्त, मांस आदि भी मेरा नहीं है, क्योंकि देहगत यह सब जड़ है, तो वह चेतन मैं कैसे हो सकता है। न मैं भोग हूँ, न भोग मेरे हैं और न बुद्धि इंद्रिय भी मेरे हैं, और जड़ मिथ्यारूप बुद्धि इंद्रिय भी मैं नहीं हूँ। संसार के दोषों का मूल मन भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वह मन जड़ है और बुद्धि अहंकार। यह जो दृष्टि है वह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि यह दृष्टि मनोमय अंतःकरण का भेद रूप ही है। शरीर आदि से लेकर सूक्ष्म तथा स्थूलभूत और मन, बुद्धि तथा इंद्रियादि भी मैं नहीं हूँ और शेष को देखकर विचारता हूँ। शेष मन एवं बुद्धि से परे शेष चेतन प्रमाता विषय प्रमेय के साथ चेतता है। त्रिपुटी के साक्षी से अनुभूयमान यह प्रमाता आत्म तत्व का यथार्थ शरीर नहीं हो सकता। इसी प्रकार साक्षी से वेद्य, जानने योग्य, प्रमित तथा प्रमेय को मैं त्यागता हूँ, क्योंकि निसंदेह मैं चेत्य नहीं हूँ, किंतु सर्वशेष विकल्प रहित विशुद्ध साक्षी चैतन्य मैं हूँ। अहो, कैसे आश्चर्य का विषय है कि चिर काल से, अनादिकाल से आत्मा को प्राप्त भी आज परम पुरुषार्थ के लाभ युक्त हुआ हूँ। यह मैं अनंत रूप आत्मा हूँ। इस परमात्मा का अंत नहीं है, अर्थात परमात्मा अनंत है। ब्रह्मा में, इंद्र में, यम, वायु में तथा सब भूत गणों में यह भगवान आत्मा वैसे ही अनुगत रूप से स्थित है जैसे मोतियों की माला में सूत्र, अर्थात भगवान का आत्मा में वास मोतियों की माला में धागा की तरह है। यह निर्मल विषय रूप से वर्णित सब दिशाओं को पूर्ण करने वाली, अज्ञानियों के भय का कारण होने से भयंकर आकार धारण करने वाली चित शक्ति है। सब पदार्थों में प्राप्त सूक्ष्म उत्पत्ति तथा नाश से वर्जित, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत सब भुवनों में स्थित और सब शक्तियों की बेटी यह चित शक्ति है, अर्थात सांसारिक शक्तियों का स्रोत चित शक्ति को माना जाता है। निरतिशय आनंद से पूर्ण, सब प्रकाश के योग्य पदार्थों की दीपिका और सब ब्रह्मांड रूप मोतियों की माला में विशाल सूत्र के समान यह चित शक्ति है। सब आकार तथा विकारों से पूर्ण और सब आकारों से वर्जित, सब भूतों के समूहरूपता को प्राप्त यह चित शक्ति सदा सर्वरूपता को प्राप्त करूं। 14 लोकों के भोग से 14 प्रकार के प्राणियों को यह अपने उदर में धारण करती है और यह जगत की अनुभव रूप कल्पना इसी का रूप है, अर्थात चित शक्ति ही समस्त लोकों को धारण करती है। यह सुख दुखमयी दशाओं की गति मिथ्या ही भासती है और नाना प्रकार के आकारों से आभासमान आत्मा जो है यह सब कुछ पराचित है, और नाना प्रकार के आकारों से आभासमान आत्मा जो है यह सब कुछ पराचित है। यही चित मेरा आत्मा सब जगत में अनुगत है एवं यही मेरी बुद्धि का साक्षी है। दृष्टा दृश्य के भेद से कल्पित शरीर धारिणी यही चित मैं राजा हूँ ऐसा भ्रम कराती है, अर्थात ज्ञान प्राप्ति से पूर्व
इसी चित शक्ति ने मैं राजा हूँ इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न किया था। इस चित्त के प्रताप से मन देहरूप रथ में स्थित होकर संसार जाल की लीलाओं में जाता है, व्यवहार करता है और नाचता है। यथार्थ में यह मन एवं शरीर आदि कुछ नहीं है और इस तुच्छ शरीर आदि के नष्ट होने से आत्मा का कुछ नहीं नष्ट होता है। इस जगत जाल मय नाटक चित्तरूप नटों ने किया है और यह एक इसी दीप की लेखा के समान साक्षी रूप बुद्धि से दिखाई देता है। अहो यह कष्ट का विषय है कि निग्रह और अनुग्रह की स्थिति में मुझे देह के प्रति निष्ठा व्यर्थ हुई है। देह कुछ भी नहीं है, अर्थात व्यर्थ में मैं अपने शरीर को अपना मानता रहा। अहो अब तो मैं ज्ञानवान हूँ, अब मेरा दुष्ट दर्शन शरीर आदि में आत्मदृष्टि गया। संपूर्ण देखने योग्य पदार्थों को मैंने देख लिया, सब प्राप्य पदार्थों को प्राप्त कर लिया, अर्थात शरीर आदि से परे के पदार्थ अर्थात मुझे आत्मदृष्टि की प्राप्ति हो गई है। जो कुछ सब दृश्य पदार्थ जो जगत में दिखाई पड़ता है वह चित्त का निष्पन्न अर्थात माया से जीव और जगत का भाव उसका अंश जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन बुद्धि रूप सप्तदश अवयव वाला लीन शरीर का भ्रम, उसकी मात्रा बाह्य तथा अंतःकरण के भ्रम, उस मात्रा के अंश जागृत तथा स्वप्नमय दृश्य, उससे पृथक नित्य कुछ नहीं है, अर्थात अब मेरा आत्मा किसी से नहीं बन सकता है। वे दोनों निग्रह और अनुग्रह कहाँ है, कैसे, किसमें रहने वाले और किस स्वरूप के हैं, उनसे उत्पन्न हर्ष और अहर्ष भी क्या है, अर्थात शरीर आदि के मिथ्या होने से ये निराश्रय सिद्ध हुए। सुख तथा दुख क्या पदार्थ है, यह सब व्यापक ब्रह्म ही है। मैं व्यर्थ में मूढ़ था, अब सौभाग्य से ज्ञानवान स्थित हूँ। सुख दुख कुछ नहीं है, यह ज्ञान होने पर मुझे विवेक हो गया है। इस आनंद रूप पूर्ण स्वभाव आत्मा के अनुभव होने पर किसका सोच किया जाए, किसके लिए मोहित हो और किसको देखे, क्या करे या कहाँ जाए। अलौकिक चमत्कार चिदाकाश ही विराजमान है। हे भौतिक तत्व रहित परमात्मन, तुमको नमस्कार है। बड़े सौभाग्य से तुम दिखाई दिए हो। अहो मैं ज्ञानवान हूँ, मैंने यह भली भांति जान लिया, इसलिए सम्यक ज्ञान का प्रादुर्भाव जिसको उत्पन्न हुआ है, ऐसे मुझ अनंत आत्मा को नमस्कार है। राग द्वेष के अभाव से जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति रूपी तीनों अवस्थाएं जिसकी नष्ट हो गई है तथा स्थिर सुषुप्ति की कला अर्थात ब्रह्म में लय की युक्ति से उपाधि के नाश से मैंने परब्रह्म के संग से ऐक्य भाव प्राप्त कर लिया है। अतः मैं संसार के भ्रम तथा राग द्वेष से वर्जित साक्षीभूत आत्मस्वरूप ब्रह्म में सर्वथा भेद रहित समता से निवास करता हूँ। पुनः मैं भ्रमित नहीं होऊंगा। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सुरभु वृत्तांतर्गत सुरभु विश्रांति नामक 59वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 60वां। देहपात पर्यंत सुरभु का असंग आचार तथा उस जीवन मुक्त के देह के शांत होने पर आकाश के समान स्थिति का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार विवेक के निश्चय से हेमजट नामक किरातों के स्वामी ने परमोत्तम ब्रह्म पद वैसे ही प्राप्त किया जैसे विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व को। पुनः पुनः अनुष्ठान की हुई देव गति से अनर्थाकार दुखदायिनी चेष्टाओं में वह सुरभु खेतवान वैसे ही नहीं हुआ जैसे तीन मालाओं के निर्माता भगवान में सूर्य, अर्थात ऐसा ज्ञान होने पर उसे परम पद मिल गया, उसे कोई दुख प्रभावित नहीं कर सका। उसी समय से लेकर निग्रह अनुग्रह रूप अपने राज्य के उचित कार्यों में जल के प्रवाह के सम्मुख स्थित
पर्वत के समान अचल और सदा संताप रहित वह स्थित रहा। हर्ष तथा अमर्ष से वर्जित और प्रतिदिन अपने आय, आमदनी एवं व्यय, खर्च, हर्ष तथा अमर्ष से वर्जित और प्रतिदिन अपने आय एवं व्यय आदि कार्यों को करते हुए उस उदार तथा गंभीर शरीर वाले ने समुद्र की शोभा को जीत लिया, अर्थात उसकी उस विजय के समक्ष समुद्र की शोभा भी मंद हो गई। सुषुप्ति के समान निश्चल तथा चेतन के प्रकाशमयी अपनी चित्त की वृत्ति से वह वैसे ही शोभित हुआ जैसे अपनी निष्कंप प्रकाशमयी शिखा के दीप। वह न निर्दयी, न दयावान, न द्वंद्वी, न मत्सरी, न अति बुद्धिमान, न अर्थी और न अनर्थी, अर्थात सर्वत्र यथाप्राप्त कार्यों के करने से समदर्शी था। समदर्शिनी चपलता रहित, धीर और अंतःकरण में नित्य शीतल चित्त की वृत्ति से वह वैसे ही शोभित हुआ जैसे पूर्ण समुद्र और चंद्रमा। यह सब जगत चित्त की कल्पना मात्र है, ऐसा विचार करके यह सब जगत चित्त की कल्पना मात्र है, ऐसा विचार करके उसकी बुद्धि भौतिक सुख तथा दुख से शांत हो गई, क्योंकि उसकी बुद्धि पूर्ण थी। शरीर से शोभायमान, चित्त से विकसित, पूर्ण स्थित रहते, चलते फिरते, सोते और चित्त में लय को प्राप्त वही ज्ञानी पुरुष सदा समाधिस्थ था। कमल नेत्र वह राजा आसक्ति रहित राज्य करता हुआ अखंडित आकाश से सैकड़ों वर्ष पर्यंत राज्य करता रहा। इसके अनंतर पंचभूतों की रचनामय इस शरीर को वैसे ही त्यागा जैसे सूर्य की किरणों से आक्रांत अपने मूर्त आकार को हिम के कण। साक्षी रूप बुद्धि से सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण और ब्रह्मा आदि के भी नियंता पर ब्रह्म में उसने वैसे ही प्रवेश किया जैसे नदियों का जल पूर्ण समुद्र में। महात्मा सूरभु ने बुद्धि से निज आत्म रूप से विमल एवं शोक रहित आनंद से परिपूर्ण आत्मा को प्राप्त किया और उससे जन्म एवं मरण आदि क्रियाओं से शून्य दशा को प्राप्त किया। पूर्ण रीति से वह वैसे ही परब्रह्म स्वरूप हो गया जैसे घट के नष्ट होने से घटाकाश महदाकाश में मिल जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सूरभु वृत्तांतगत सुरभु निर्वाण नामक 60वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 61वां। सहज समाधि के ज्ञान के लिए सूरभु राजा का परिग राजा के साथ हुए संवाद का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे कमल नेत्र राम जी, हर्ष शोकादि के कारण पाप के नाश होने पर द्वंद्व रहित पद को प्राप्त करो और परम कल्याण मोक्ष के लिए शोक रहित हो। इस सूरभु की दृष्टि का अवलंबन करने से घोर अज्ञान अंधकार में मन वैसे ही नहीं गिरता जैसे दीप प्राप्त होने से बालक। विवेक की अवस्था से चित्त वैसे ही शांति को प्राप्त होता है जैसे गड्ढे में गिरता हुआ व्यक्ति तट के तृण के अवलंबन से स्वयं को बचा लेता है। उसी प्रकार सूरभु की तरह विवेकी होने पर प्राणी संसार के अज्ञान अंधकार में नहीं फंसता है। हे राम जी, इस सूरभु की परम पवित्र दृष्टि को बार बार अभ्यास करके दूसरों को भी अपना उदाहरण सिखाते हुए
संसार को घोषित करके नित्य एक ब्रह्म की समाधि में तत्पर हो। श्री राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, वायु से ताड़ित मोर के पंख के समान चंचल मन कैसे एक ब्रह्म में समाधि निष्ठ हो सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, उसी ज्ञानी सुरभु का तथा राजा पर्णत अन्य नाम परी का यह उत्तम तथा अद्भुत संवाद इस विषय में सुनो। हे राघव, एक समाधान में चित्त को लगाने वाले और चित्त इंद्रिय आदि को जीतने वाले दोनों राजाओं के परस्पर के संवाद को मैं तुमसे कहता हूँ। रथ के परिख धुरा के तुल्य शत्रु घातक और प्रसिद्ध पारसी के देशों का परिख नामक राजा था। हे राम जी, वह परिख सुरभु का वैसे ही परम मित्र था जैसे नंदन वाटिका में स्थित कामदेव का वसंत। कदाचित परिख के राज्य मंडल में संसार में प्रजाओं के पाप चरण से प्रलय के समान बड़ी भारी अनावृष्टि वर्षा का अभाव अनावृष्टि हुई अर्थात सूखा पड़ गया। उससे वहां पर अनेक जनसमूह क्षुधा से पीड़ित होकर वैसे ही नष्ट हो गए जैसे प्रलयकालीन अग्नि के प्रज्वलित होने पर जीवों की पंक्तियां। राजा परिख उस दुख को देखकर अति शोक को प्राप्त हुआ, बहुत दुखी हुआ। उसने अपने संपूर्ण राज्य को शीघ्र वैसे ही त्याग दिया जैसे दग्ध ग्राम को बटोही। प्रजाओं के नाश के रोकने में असमर्थ होकर वैराग्य युक्त राजा बलकलधारी मुनींद्रों के समान तप करने के लिए वन में गया। नगर निवासियों से अज्ञात किसी दूर के वन में यह विरक्त चित्त राजा वैसे ही निवास करता था जैसे लोकांतर में। शांतमती इंद्रियों को दमन करने वाला कंदरारूप गृह में तप करता हुआ वह राजा आप ही गिरे सूखे पत्तों को खाता था। चिरकाल तक अग्नि के समान शुष्क पत्तों का भोजन करते हुए उसने तप किया, इसलिए तपस्वियों के मध्य में पर्णात पर्ण को खाने वाला नाम प्राप्त किया। उसी समय से लेकर यह राजर्षियों में श्रेष्ठ जम्बूद्वीप में मुनियों के आश्रम में पर्णात नामक प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात सहस्त्र वर्ष में दारुण तप से समाधि के अभ्यास से चित्त शुद्धि तथा ईश्वर के अनुग्रह द्वारा इस राजर्षि ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। वह जीवन मुक्त ज्ञान युक्त बुद्धि सहित शीतोष्णादि द्वंद्व रहित आशाओं से रहित शांत चित्त राग द्वेष शून्य और क्रोधादि से रहित हो गया। हे साधु, उसने सिद्ध मुमुक्षुओं के साथ इस त्रिलोकी रूप मठ में वैसे ही भ्रमण किया जैसे हंस सहित कमलिनियों के ऊपर भ्रमर घूमते हैं। विचरण करते हुए एक दिन वह पर्णात नामक राजा हेमचूड राजा सुरभु के साथ सुरभु के रत्न जाल में दूसरे सुमेरु शिखर की तरह सुखदायी राजधानी में पहुंचा। पूर्णकाम ज्ञेय ब्रह्म को जानने वाले तथा जीवन मुक्त वे दोनों पुराने मित्र एक दूसरे की पूजा आदर सत्कार करते हुए परस्पर वे यह बोले कि अहो, यह परम पवित्र सुकृतों का फल है कि मैंने तुमको पाया। परस्पर एक दूसरे को आलिंगन कर प्रसन्न आकार वाले दोनों एक आसन पर वैसे ही विराजे जैसे एक पर्वत पर चंद्रमा और सूर्य। परिख बोले, हे मित्र, आज तुम्हारे दर्शन से मेरा चित्त परम आनंद को प्राप्त हुआ और चंद्रबिंदु में निमग्न के समान मेरा मन शीतल हो गया। जैसे सामान्य जल से सींचे गए स्थान में जिसकी जड़ नहीं कटी है, ऐसा वृक्ष शाखा प्रशाखाओं के फैलने से बढ़ता जाता है, उसी तरह विरह दशा में भी स्वाभाविक प्रेम बढ़ता ही है। हे साधु, विश्वास के योग्य उन वार्तालापों को, उन लीलाओं को तथा चेष्टाओं को स्मरण करके पुनः प्रसन्न होता हूँ। हे मित्र, जैसे महर्षि मांडव्य की कृपा से तुमने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ही मैंने तब से आराधित ईश्वर के अनुग्रह से ज्ञान प्राप्त किया है। क्या इस समय तुम दुख शून्य और परम कारण ब्रह्म में वैसे ही विश्राम करते हो
जैसे मेरु पर भूमंडल का अधिक। हे परम कल्याण, क्या आत्माराम होने से तुम्हारे चित्त में वैसी ही प्रसन्नता होती है जैसे शरद ऋतु में तड़ाक के जल में? हे राजन, क्या तुम अति प्रसन्न, गंभीर तथा समदृष्टि से सब जनों के हित वाले आवश्यक कर्तव्य कर्मों को करते हो? क्या शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से रहित, धन धान्य संपन्न और संताप रहित तुम्हारी प्रजा देशों में स्थित है? क्या यह तुम्हारी पृथ्वी उत्तम फल से युक्त होकर समय समय पर अभिलक्षित फलों के समूहों से प्रजाओं का वैसे ही पालन करती है जैसे फल सहित कल्पलता चंद्रमा के किरणों के पुंज के तुल्य? क्या दिशाओं के अंत में तुषार के समूह के समान तुम्हारा यज्ञ विस्तृत हुआ है? जैसे तड़ाका जल अपने अंतर्गत कमल दल की भूमियों को पूर्ण करता है, वैसे ही क्या तुमने अपने गुण गणों से दिशाओं को पूर्ण किया? कमल की क्यारियों, अगहन के चावल के खेतों के कोनों में स्थित प्रसन्न कुमारी गण प्रत्येक ग्राम में तुम्हारे आनंददायक यश का गान करती है। तुम्हारे धन धान्य ऐश्वर्य भृत्य कुटुंब पुत्र तथा नगरों में कुशलता है। क्या मानसिक तथा शारीरिक पीड़ा रहित यह तुम्हारी शरीर रूप लता इस लोक तथा परलोक में फल देने पुण्यरूप फल कारीरी तथा ज्योतिष टोमादि की को फलती है? अति बैरी बिना विचारे रमणीय विषय रूप सर्पों में तुम्हारा मन वैराग्य युक्त तो रहता है, अर्थात तुम उससे दूर रहते हो न? अहो, हम दोनों बहुत काल तक वियुक्त रहे, अब पुनः काल पाकर वसंत और पर्वत के तट के सदृश मिल रहे हैं। हे सखे, इष्ट अनिष्ट के संयोग तथा वियोग जनित ऐसी सुख दुखों की कोई दशा नहीं है जो जीवधारी प्राणियों को न दिखाई दे। इसी प्रकार हम लोग इन दीर्घ दशाओं में इतने काल तक वियोगी थे, अब पुनः एकत्र हुए हैं। अहो, प्राणियों के कर्मानुसार चलने वाली ईश्वरी की इच्छा का विलास भी विचित्र है। सूर्य ने कहा, हे भगवान, सर्प की गति के तुल्य इस ईश्वरी की इच्छा रूप नियति की विस्मयदायक गति को कौन जानता है? ईश्वरीय इच्छा रूप नियति की गति को जानना आसान नहीं है। देखो, तुमको और मुझे दूर देश तथा काल वियोग में स्थापित करके इस समय नियति ने मिलाया है। अहो, ईश्वर की इच्छा उसके लिए असाध्य है। अहो, ईश्वर की इच्छा उसके लिए असाध्य है। हे महात्मन, हम लोग तो इस समय अति आनंद में स्थित हैं और आपके आगमन रूप पुण्य से परम पवित्रता को प्राप्त हुए हैं। हे सखे, देखो, आपके आगमन से क्षीण पाप हम लोगों के पुण्य रूप वृक्ष ऐसे फलयुक्त हुए हैं जिससे कि हम लोग व्याकुलता से निर्मुक्त और कृतकृत्य हो गए हैं। हे राजर्षि, हम लोगों के नगर में सब संपत्ति स्थित है और इस समय आपके आगमन से सैकड़ों शाखा युक्त हो गई है। हे महानुभाव, अति पवित्र आपका वचन तथा दर्शन मानो चारों ओर से अमृत की समूह की वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि महात्माओं का समागम परम पद के सदृश कहा गया है। क्योंकि महात्माओं का समागम परम पद मोक्ष के सदृश कहा गया है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सुरभु वृत्तांतर्गत सुरभु परिक समागम नामक 61वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 62। अज्ञान रूप आवरण के नष्ट होने पर चित्त स्फुरण की स्थिति से विद्वानों का सदा एक ब्रह्म में समाधिस्थ होने आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर प्राचीन से स्नेह से पूर्ण इस प्रकार विश्वास की कथा से सुरभु के मनोहर भवन में विश्राम कर शस्त्र विशेष के नाम के तुल्य
नामधारी राजा परीख ने कहा। परीख बोला, हे पाप रहित राजन, इस संसार जाल में जो कर्म किए जाते हैं वे सब समाहित चित्त के ही सुख के लिए हैं, न कि अन्य के लिए। अर्थात सांसारिक कर्मों के करने के मूल में सुख प्राप्त करने की भावना रहती है। क्या संकल्प से वर्जित परम विश्राम का स्थान, परम शांतिमय और संसार के सुख से अति श्रेष्ठ समाधि का क्या आप आयोजन करते हैं? सूरभु ने कहा, हे भगवान, सर्व संकल्पों से वर्जित परम शांति, संसार के सुख से अति श्रेष्ठ कल्याणदायक यह मुझसे कहिए, परंतु मुझे समाधि का अनुष्ठान करना चाहिए, आप यह क्यों कहते हैं? हे महात्मा, जो ज्ञानी है वह चाहे स्थित रहे या व्यवहार करता हो, वह समाहित चित्तता को त्याग कर और किस स्वरूप का हो सकता है? यह सदा अनावृत चित्त स्वभाव होने से कभी भी वह असमाहित चित्त का नहीं हो सकता। नित्य प्रबुद्ध ज्ञान सहित चित्त वाले जगत की क्रियाओं को करते हुए भी सदा एक आत्म तत्वनिष्ठ और उत्तम समाधिधारी है। जिसका अंतःकरण परम शांति रूप शुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष पद्मासन लगाए दोनों हाथ जोड़े हो, वह किसी भी उपाय से समाधिस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह चित्त को एकाग्र करना नहीं जानता। हे भगवान, मौन होकर बैठना ही समाधि नहीं है, अपितु संपूर्ण आशारूपी तिलकों के निमित्त अग्निरूप आत्म तत्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना समाधि कहलाता है। संपूर्ण आशारूपी तिलकों के निमित्त अग्निरूप आत्म तत्व का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना समाधि कहलाता है। अर्थात संपूर्ण इष्ट विषयों का जड़ सहित उन्मूलन होने के बाद अलौकिक स्वरूप में चित्त का जो लगाना प्रतिष्ठा करना है, उसे ही समाधि नाम से जाना जाता है। हे साधु, एकाग्र, नित्य तृप्त तथा सत्य पदार्थ को देखने वाली जो अबाधित आत्म तत्व का दर्शन रूप परा प्रज्ञा बुद्धि है, वही समाधि शब्द से कही गई है। शोक तथा अहंकार रहित और द्वंद्व सुख दुख रूपी की ओर न गिरने वाली मेरु से भी स्थिरतर जो आकृति आकार है, वही समाधि शब्द से कही गई है। अर्थात उसी को समाधि समझो। निश्चिंत अभीष्ट को प्राप्त हे उपाधि से वर्जित और परिपूर्ण जो मन की गति है, वही समाधि शब्द से कही गई है। जिस समय से यह मन सदा के लिए ज्ञान से युक्त हो जाता है, तब से लेकर तत्वज्ञानी की समाधि निरंतर बनी रहती है, यह कभी भी खंडित नहीं होती। जैसे क्रीड़ा करते हुए बालक के हस्त में दूर खींचा हुआ कमल का सूत टूट जाता है, इस प्रकार ज्ञानी की समाधि लगने के पश्चात पुनः खंडित नहीं होती। जैसे सूर्य सब दिन प्रकाश के विराम को नहीं प्राप्त होते, वैसे ही जीवन कैवल्य मुक्ति पर्यंत ज्ञानी की बुद्धि दृढ़ संस्कार से आत्मा के दर्शन से विराम को नहीं प्राप्त होती। जैसे जल के बहने से नदी क्षण भर भी नहीं रुक सकती, ऐसे ही आवरण के नाश से विज्ञान की दृष्टि बोध आत्मज्ञान से क्षण भर भी नहीं रुक सकती। जैसे काल अपनी कला की गति को क्षण भर भी नहीं भूलता, वैसे ही ज्ञानी की बुद्धि परम प्रेम का आस्पद स्थान आश्रय अपने आत्मा को कदापि नहीं भूलती। जैसे निरंतर चलने वाला प्राणी अपनी गति को नहीं भूलता, वैसे ही तत्वज्ञानी की बुद्धि निश्चय करने योग्य चिन्ह मात्र आत्मा को कदापि नहीं भूलती। हे मित्र, जैसे काल की कला सूर्य की मूर्ति अपनी गति को एकत्र करते सदा चलते हुए स्थित है, वैसे ही विषय रहित चैतन्य की स्फूर्ति आत्माकार वृत्तियों को एकत्र करती हुई सदा स्थित है। जैसे बिना सत्ता के कोई पदार्थ प्राप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान से ही ज्ञानी को कोई भी समय नहीं प्राप्त होता। जैसे बिना सत्ता से कोई पदार्थ प्राप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान से ही ज्ञानी को
कोई भी समय नहीं प्राप्त होता। जैसे संसार में गुणी पुरुष का गुण से ही होना कदाचित संभव नहीं है, वैसे ही आत्मज्ञानी का आत्मज्ञान से रहित होना कदाचित संभव नहीं हो सकता। देखो, मैं सदा ज्ञानवान हूँ, सदा निर्मल हूँ, सदा शांतात्मा हूँ और सदा समाधि निष्ठ हूँ। समाधि से मेरा भेद किससे और कैसे हो सकता है, क्योंकि आत्मा से अभिन्न सदा मेरी आत्मसत्ता सिद्ध है। इस कारण मेरा मन कदाचित भी समाधि से वर्जित नहीं है। क्योंकि आत्मा से अभिन्न सदा मेरी आत्मसत्ता सिद्ध है, इस कारण मेरा मन कदाचित भी समाधि से वर्जित नहीं है। मन के अभाव में कदाचित भी वह समाधि निष्ठ नहीं है, क्योंकि नित्य एक आत्म तत्व का ही संभव है। सब प्रकार से और सदा आत्मा सर्वव्यापी और सर्वस्वरूप है, इसलिए असमाधि और समाधि क्या हो सकती है। भेद के बाद से नित्य ही समाहित है बुद्धि जिसकी, भेद के बाद से नित्य ही समाहित है बुद्धि जिनकी, ऐसे कार्य के परिणाम तथा विभाग से विनिर्मुक्त उत्तम महात्मा लोग सदा स्थित रहते हैं। तो असमाहित तथा समाहित भेद की वाक्य की रचना से प्रवृत्त जो आपका उत्तम वाक्य प्रपंच है, वह कहाँ स्थित है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित समाधि निश्चय नामक 62वां सर्ग पूर्ण। 63वां सर्ग। इस सर्ग में परीघ द्वारा सूरभु की प्रशंसा किए जाने एवं सूरभु द्वारा सहज समाधि की स्थिति का वर्णन किया गया है। परीघ ने कहा, हे राजन, आप निश्चय ही ज्ञानवान हो और उस परम ब्रह्म पद को पहुँच गए हैं। इसी से अति शीतल अंतःकरण युक्त आप पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान हैं। आप आनंद रूप मधुर रस से पूर्ण सर्वोत्तम लक्ष्मी से सेवित शीतल स्निग्ध और मधुर कमल के समान शोभित हैं। निर्मल विशाल पूर्ण गंभीर और स्पष्ट प्रकट अंतःकरण वाले आप तट के वायु के विलास से मोती के समुद्र तुल्य शोभित हो रहे हैं। स्वच्छ और आनंद से पूर्ण अहंकार रूप मेघ से रहित प्रत्यक्ष विस्तृत तथा गंभीर शरद काल के आकाश के तुल्य शोभित हैं। हे राजन, आप इष्ट अनिष्ट सब विषयों में स्वस्थ सौम्य रूप दिखाई देते हैं, सर्वत्र संतुष्ट हैं और सर्वत्र वीतराग हैं, इसी से सर्वत्र शोभित हैं। हे मित्र, आप अपनी महाबुद्धि से सार असार के निर्णय में पारंगत हैं और यह भी जानते हैं कि यह संपूर्ण दृश्य जगत अखंडित ब्रह्म ही ज्यों का त्यों स्थित है। हे उत्पत्ति नाश के निर्णय के तत्वज्ञ, प्रसन्न चित्त अवरोध तथा आरोह चढ़ने उतरने से प्रेरित राग की दशा की चंचलता से निर्मुक्त यह आपका शरीर शोभित हो रहा है। हे सुंदर, जिससे उत्तम वस्तु संसार में नहीं है, ऐसे निज आत्मरूप वस्तु से अपनी महिमा में आप तृप्त वैसे ही हैं जैसे अमृत से समुद्र। सूरभु ने कहा, हे मुने, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम लोगों के लिए उपादेय ग्राह्य हो, क्योंकि जितना यह दृश्य प्रपंच है वह सब मिथ्या है। उपादेय के अभाव से हेय त्याज्य क्या है। वस्तु प्राप्त वस्तु को छोड़ना ही हेय है। ऐसी दशा में त्याग के विरोधी और त्याग से दूर जाने वाले वस्तु को प्राप्त किए बिना यह हेय है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उपादान के बिना हेय भी क्या हो सकता है। केवल देश काल से सब वस्तुओं के तुच्छ तथा अतुच्छ होने से मेरे मन की तुच्छ और अतुच्छ की स्थिति चिरकाल से क्षीण हो गई है। देश काल के ही वश से तुच्छ पदार्थ की अतुच्छता और अतुच्छ की तुच्छता होती है। इसी से तुच्छ अतुच्छ की निंदा या स्तुति नहीं करनी चाहिए, ऐसा पंडित लोग मानते हैं। लोक में निंदा स्तुति राग से होती है और राग इच्छा से होता है। अतः उत्तम बुद्धिमान, महोदार, महाउदार,
वस्तु ब्रह्म की ही इच्छा करता है। श्रेष्ठ बुद्धि वाले भी ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। त्रिलोक में स्त्री, पर्वत, समुद्र और वन की पंक्तियां तथा समस्त प्राणी और पृथ्वी, पंचभूत सब सत्य वस्तु शून्य है। सब सत्य वस्तु शून्य है, इसमें कुछ सार नहीं है। मांस, हड्डी, काष्ठ, मृत्तिका और रत्नमय इच्छा से करने के योग्यता से रहे इस प्राचीन शून्य जगत में भला किस पदार्थ की इच्छा की जाए। पदार्थों की इच्छा की निवृत्ति होने पर राग द्वेष का क्षय वैसे ही हो जाता है जैसे धीम की लक्ष्मी के निवृत्त हो जाने पर प्रकाश और आतप का। हे सखे, सब अधिक वाग्जाल व्यर्थ है। यदि चारों ओर के राग द्वेष से निवृत्त, शांत और एक आत्मरस होकर यह मन केवल अपने आत्मा ही में तृप्त है, तो यही उत्तम प्रतिष्ठा, सबसे उत्तम विश्रांति है और यही एक दृष्टि सेवन करने के योग्य है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सुरभु परिघ निश्चय नामक 63वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 64वां चतुष्षष्टितम सर्ग। जिन उपायों से मन दोषों के बंधन में नहीं आता और दुख से आत्मा का उद्धार होता है, उनका इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सुरभु और परिघ इस प्रकार जगत के भ्रम का विचार करके परस्पर पूजित और संतुष्ट होकर अपने अपने व्यापार में, कार्य में तत्पर हुए। हे राम जी, इतना सुनकर निश्चय करने से परम बुद्ध का कारण होता है। इसी सुरभु और परिघ के ज्ञान से परम पद का लाभ प्रत्यक्ष रीति से प्राप्त करो। धीर विद्वानों के साथ विचार करने से, तीव्र उत्तम बुद्धि से, अहंकार रूप लक्षण युक्त काल रूप मेघ के हृदयाकाश में गलित होने पर सब लोगों द्वारा अनुमत फल सहित आनंदकारी और निर्मल चित्त रूप शरद काल के आने पर ध्यान करने योग्य शरणदायक आत्मरूप होने से सुगम सब आनंदों के संपत्ति स्वरूप तथा अति प्रसन्न चिदाकाश रूप परमात्मा में जो स्थित होता है और जो नित्य आत्मविचार में तत्पर रहता है, नित्य अंतर्मुखी और सुखी है और नित्य ही पुनः पुनः आदर से चित्त के आस्वादन में तत्पर है, उसका चित्त शोक से पीड़ित नहीं होता। वह पुरुष सर्वथा व्यवहार में तत्पर हो और राग द्वेष से पूर्ण भी हो, परंतु अंतःकरण में कलम युक्त वैसे ही नहीं होता जैसे जल के मध्य में प्राप्त कमल। जो मुनि आत्मज्ञानी है, अंतःकरण में शुद्ध है और शांत चित्त है, वह मन से वैसे ही नहीं बाधित होता जैसे हाथी से सिंह। भोग लंपट और दीन ज्ञानी का चित्त ऐसे नहीं होता जैसे नंदन वन में कंटक युक्त वृक्ष, किंतु उसका चित्त विशाल होता है, अर्थात विषय के क्षुद्र सुख में उसकी इच्छा नहीं होती। भोग लंपट और दीन ज्ञानी का चित्त ऐसे नहीं होता जैसे नंदन वन में कंटक युक्त वृक्ष, किंतु उसका चित्त विशाल होता है, अर्थात विषय के क्षुद्र सुख में उसकी इच्छा नहीं होती। जैसे विरक्त मनुष्य किसी के जन्म मरण में दुखी नहीं होता, वैसे ही सब ओर से विचार करके विषय, इंद्रिय, शरीर आदि तथा अन्य सब दृश्य की अविद्या, मिथ्या भ्रांति जिस चित्त ने जान लिया है, वही दुखी नहीं होता। हे साधु, जिस पुरुष ने अपने मन के मोह को, भ्रम को जान लिया है, उसको जगत में कर्तृत्व के अभिमान से उत्पन्न पाप वैसे ही स्पर्श नहीं करता, छूता जैसे धूलि आकाश को। अविद्या रूप विशाल रोग का यह जगत अविद्या मात्र है। इस प्रकार विचार से उत्पन्न उत्तम ज्ञान वैसे ही महा औषध है जैसे अंधकार का दीपक। यह अविद्या रूप से जिस समय ज्ञात हो जाती है, उसी समय वह वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे स्वप्न के भोग की भूमि यह स्वप्न है, ऐसा ज्ञान होने से।
संसार में अनासक्तमति करेक्शन, संसार में अनासक्तमति और केवल ब्रह्म में जिसकी बुद्धि मग्न है वह आत्मा पाप से वैसे ही स्पृष्ट नहीं होता है, छुआ जाता है जैसे जल से मत्स्य मछली का नेत्र। चेतनमय प्रदीप्त प्रकाश के प्राप्त होने पर अज्ञान रूप रात्रि नष्ट हो जाती है और परमानंद को प्राप्त तत्वज्ञानी की बुद्धि प्रकाशित होती है। अज्ञान रूप निद्रा के शांत होने पर ज्ञान रूप सूर्य से प्रबोधित प्राणी उस प्रबोध को प्राप्त होता है जिससे कि पुनः मोह को नहीं प्राप्त होता। जिन दिनों में आत्मारूप चंद्रिका से उदित हो चित चंद्रिका हृदयाकाश में खिल रही है, वे ही दिन जीवन सहित है और वे क्रियाएं आनंद सहित है। जिन दिनों में आत्मारूप चंद्रमा से उदित हो, जिन दिनों में आत्मारूप चंद्रमा से उदित हो चित चंद्रिका हृदयाकाश में खिल रही है, वे ही दिन जीवन सहित है और वे क्रियाएं आनंद सहित है। इसके अतिरिक्त सब निरानंद है। मोहरूप सागर से उत्तीर्ण मनुष्य निरंतर आत्मा की चिंता से अंतःकरण में ऐसी शीतलता को प्राप्त होता है जैसे अपने अमृत से चंद्रमा। वे ही मित्र है, वे ही शास्त्र है और वही दिन है, जिनके कारण से वैराग्य के उल्लास से पूर्ण आत्माकार वृत्ति रूप चित्त का अभ्युदय स्पष्ट रीति से होता है। वे दिन और जन्म जंगल के वृक्ष के तुल्य दीर्घ काल तक सोचने योग्य है, जिनसे पापियों को आत्मा के दर्शन में अनादर है। हे राम जी, सैकड़ों आशा रूप पाश से बद्ध जाल से बद्ध भोग रूप तृण के अति अभिलाषी जरा से जर्जरित आकारधारी शोक रूप उच्छ्वास से निंदनीय दुख रूप महाभार के वाहक जन्म रूप वन में जीवित दुष्कर्म रूप कीचड़ से पूर्ण मोह रूप अल्प जलाशय में शयनशील राग रूप मच्छरों की पंक्ति से दष्ट काटे हुए तृष्णा रूप चर्म की रस्सी से खींचे हुए मान रूप वैश्य के संकेत या गृह के स्वामी गृह के निवासी बंधु रूप बंधन से चलने में असमर्थ पुत्र स्त्री रूप वृद्धावस्था से जीर्ण दुष्ट कर्म रूप गोबर में सदा निमग्न थकित विश्राम रहित दीर्घ मार्ग लोक परलोक में भग्न टूटे हुए आवागमन से परिक्षीण संसार वन के चरने वाले शीतल छाया से वर्जित अति तीव्र मन के संताप से तप्त बाहर के आकार मात्र से शोभित अंतःकरण से दीन नेत्र आदि बाह्य इंद्रियों से पराजित काम्य कर्म रूप घंटा के शब्द से भ्रमणशील पापों के ताड़ने से पीड़ित आविर्भाव तथा तिरोभाव रूप शकट गाड़ी के धुरा के भारवाहक और अरूप महाविकट वन में शरीरों के टूटने से लौटते हुए अपने अनर्थ में सदा मग्न सदा दुखी दरिद्रता जड़ीभूत शरीर और कर्म के भार से करुणा से रोदन करते हुए इस जीव रूप बलिवर्ग गैर को परम यत्न का अवलंबन करके ज्ञान रूप बल से संसारों कीचड़ से चीर काल के लिए निकालना चाहिए। आत्मा तत्व के दर्शन से चित्त के क्षीण हो जाने से पुनः भ्रम नहीं उत्पन्न होता और यह जीव संसार सागर से अवश्य पार हो जाता है। महानुभाव ज्ञानी के संग से संसार सागर से पार उतरने की युक्ति वैसे ही प्राप्त होती है जैसे मल्लाह के निकट नौका। जिस मरुस्थल समान देश में फल सहित शीतल छाया युक्त सज्जन ज्ञानी रूप वृक्ष नहीं है, वहाँ बुद्धिमान को निवास नहीं करना चाहिए। स्निग्ध तथा शीतल वचन रूप जिसके पत्र हैं, उत्तम स्वभाव रूप छाया जिसकी है, ऐसे स्मित मुस्कान रूप पुष्प सहित सज्जन विद्वान रूप चंपा के वृक्ष के नीचे क्षण में ही विश्राम मिलता है। आत्मलाभ रूप विश्राम के अभाव में महामोह और संताप की संपत्तिदायक इस संसार में किंचित विवेक जिस बुद्धिमान को उत्पन्न हुआ है उसको शयन करना न चाहिए। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, इससे आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिए,
न कि देह के अभिमान तथा गर्व से आत्मा को जन्मरूप पंख के समुद्र में फेंकना चाहिए। यह देह संबंधी दुख क्या है, कैसे आया और क्या इसका मूल है, या कैसे इसका क्षय होता है, इस प्रकार बुद्धिमानों को प्रयत्न से विचारना चाहिए। न धन, न मित्र, न अन्य शास्त्र अज्ञान सागर में मग्न आत्मा के उद्धार करने में मनुष्यों के उपकारी होते हैं। सदा सहवासी शुद्ध मन मात्र सूरत से कुछ परामर्श करके आत्मा का उद्धार किया जाता है। अभ्यास तथा वैराग्य रूप यत्न से विचार से उत्पन्न महानौका को संसार रूप सागर पार किया जाता है। अभ्यास तथा वैराग्य रूप यत्न से विचार से उत्पन्न महानौका से संसार रूप सागर पार किया जाता है। मनुष्यों से नित्य शोच्यमान दुष्ट आशा से पीड़ित मनुष्यों का आत्मा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु आदर से इसका उद्धार करना चाहिए। हे राम जी, अहंकार ही जिसका बांधने का स्तंभ है, तृष्णा ही जिसके बांधने की रज्जु है, मन ही जिसके गंधस्थल से झरने वाला मद है, और जो जन्मरूप कीचड़ में निमग्न फंसना हो रहा है, वैसे जीव रूप हाथी का उद्धार करना चाहिए। अपने आत्मा के अज्ञान को दूर करके तो अहंकार दूर किया जाए, इससे आत्मा की रक्षा होती है। इतने में ही सन्मार्ग ज्ञान पर्यंत विचार में भली भांति प्रकटता को प्राप्त होता है कि मन से बाह्य तथा आध्यात्मिक जगत में आसक्ति जाल को दूर करके अहंकार को नष्ट करे। हे राम जी, इतने ही में सब देवों का स्वामी परमात्मा का ज्ञान होता है कि काष्ठ या पाषाण के समान यह देह देखा जाए। अहंकार रूप मेघ के नष्ट होने पर चित रूप सूर्य दिखाई पड़ता है और आत्मदर्शन की भूमिका के परिपाक से परम पद प्राप्त होता है। जिस प्रकार अंधकार का नाश होने पर प्रकाश का ज्ञान स्वयं होता है, उसी तरह अहंकार का नाश होने पर आत्मा का दर्शन स्वयं सिद्ध होता है। अहंकार के क्षीण होने पर निरतिशय आनंद में विश्रांति से उत्पन्न जो निर्विकल्प अवस्था होती है, वह अवस्था पूर्ण आकार वाली है और यत्न से उसी की सेवा करनी चाहिए। परिपूर्ण समुद्र के तुल्य वह हम लोगों के मन आदि के विषयता को नहीं प्राप्त होती, न उसके कोई सदृश है और न वह दृश्य के राग से रंजित होती है। केवल चित्त प्रकाशों की कली स्थिरता को प्राप्त होती है, और यदि तुर्य निर्विकल्प समाधि दृष्टि हो तो उसकी उपमा उसी के साथ हो सकती है। निर्विक्षेपीय समीपता के कारण सदृश होने से सुषुप्ति को भान होती है और वह पूर्णाकार अवस्था आकाश की शोभा के समान व्यापक है। घट के नाश से घटाकाश जैसे महदाकाश से घट के नाश से घटाकाश जैसे महदाकाश में मिलता है, वैसे ही मन तथा अहंकार उपाधि के नष्ट होने पर सब पदार्थों के अंतर में स्थित तत्व तथा तत्पद का लक्ष्य रूप परमेश्वर की जो परमानंदात्मकता है, वह उदित होती है। वह स्वयं योग से सिद्ध होती है और सुषुप्त के अदूर होने वाली है। राम जी, वह अवस्था वाणियों का विषय नहीं है, किंतु हृदय में ही अनुभूत होती है। अनुभव के बिना साधारण खंड, खांड, चीनी आदि का तत्व जैसे नहीं ज्ञात होता है, वैसे ही अनुभव बिना आत्मा का भी स्वरूप नहीं ज्ञात होता। जब प्राणी चीनी को चखे बिना उसकी मधुरता अनुभव नहीं करता, तो आत्मा का दर्शन किए बिना आत्मज्ञान कैसे हो सकता है। यह संपूर्ण जगत केवल अनंत आत्म स्वरूप ही है और दृष्ट परिणामी इस चित्त के बाह्य विषयों के शांत होने पर चराचरों का आत्मा ब्रह्मादि देवों का भी देव स्वयं अनुभूत होता है। इस चतुर्थ भूमिका के पश्चात पंचम भूमिका में विषय की वासना का नाश होता है।
षष्ठ भूमिका में परम पुरुषार्थ रूप आत्मा का प्रकाश होता है। इसके पश्चात सप्तम भूमिका में समाधि तथा असमाधि की समता के कारण केवल आनंदिक घन रूप से आत्मा का परिणाम होता है, जो ब्रह्मादि के भी अचिंत्य रूप है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित उपदेश नामक 64वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 65वां। सह्य नामक पर्वत पर अत्रि मुनि के आश्रम में विलास तथा भास के जन्म कर्म और शोक के उदय के क्रम का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे कमल नेत्र राम जी, यह धनादि मेरा है एवं यह शरीर आदि मैं हूँ। इस अभिमान को त्याग कर और मन से मन का छेदन करके यदि आत्मा का दर्शन न किया जाए तो जगत का दुख वैसे अस्त नहीं होता जैसे चित्र में लिखित सूर्य भांति जगत रूपी कष्टों का भी कभी उच्छेद नहीं होता है, अपितु महासमुद्र के तुल्य अपरिमित विपत्तियां प्राप्त होती है। जड़ के कल्लोल का कारण मेघ तथा नील अंधकार से श्याम संसार वर्षा ऋतु पुनः आती है। इसी समय में इसी विषय में सह्य नामक पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले भास तथा विलास नाम दो मित्रों के संवाद के पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं। ऊंचाई में आकाश को भी जीतने वाला तथा नीचे की भूमि से भूतल और भूमि के मूल भाग के प्रवेश से पाताल को जीतने वाला त्रिलोक में विजयी वह पर्वत है। पुनः असंख्य पुष्पों के समूह से पूर्ण असंख्य निर्मल झरने सहित गुह्यकों से रक्षित और रत्नादि की दीप्ति से दृष्टि को प्रतिबंध करने वाला वह सह्य नामक पर्वत है। मोतियों के समूह से पूर्ण चंद्रकांत मणियों की भित्तियों से प्रकाशशील सुवर्णमय नितंब से वैसे ही शोभित है जैसे गंडस्थल से हस्ती। कहीं पुष्पों के समूहों के प्रभावमय, कहीं हरिता और मनशिला आदि वस्तुओं से व्याप्त, कहीं विकसित पुष्प से युक्त सरोवरों से रमणीय और कहीं रत्नों की शोभायमान शिलामय, कहीं झरनों के, कहीं बांसों के शब्दों से पूर्ण, कहीं कंदराओं से वायु की सनसनाहट से शोभित और कहीं भ्रमर बुद्ध से व्याप्त और कहीं शिखर पर अप्सराओं के समूह के गान से मनोहर और वन में मृग तथा पक्षियों के शब्दों से पूर्ण, ऊपर की भूमि में मत्त के समान मेघों की गर्जना से रमणीय और आकाश देश में पक्षियों के शब्द से शोभित वह पर्वत था। उसकी कंदरा विद्याधरों से आश्रित थी, अर्थात कंदराओं में विद्याधर रहते थे। कमलों के आकार में भ्रमर पूंज रहे थे। उसके अधोभाग में हीरा लोग गान करते थे। उस वन के वृक्षों पर पक्षीगण गान करते थे। स्कंद देशों में देवताओं से वेष्टित, पात देश में मनुष्यों से और पाताल देश में नागों से सेवित वैसे ही भान होता था जैसे ब्रह्मांड का दूसरा गृह। कंदरा के प्रदेशों में सिद्धों से सेवित, भीतर के स्थानों में अनेक प्रकार की निधियों से आश्रित, चंदनों में सर्पों से और शिखर की चोटियों पर सिंहों से सेवित वह पर्वत था, अर्थात वहाँ सिंह रहते थे। पुनः गिरे हुए पुष्पों से आच्छादित शरीर सद्यपतित पुष्पों की रेणु से धूलिमय, उड़ते हुए पुष्परूप महावायु सहित मेघों से भ्रमणशील और पुष्पमय वृक्षों से गौर वर्ण, अनेक धातुओं की धूलियों से मेघ के सदृश गौर वर्ण और रत्नमय पाषाणों के तल पर, मंदार के वृक्षों पर, कल्प के वृक्षों पर आरूढ़ पूर्व की अम्नाओं से पूर्ण रीति से आश्रित वह पर्वत था। मेघरूप नील वस्त्रों से आच्छादित, शब्द रहित, रत्नों के भूषणमय, कनकमय वर्ण सुंदरी शिला वहाँ मानो शिखर पुरुषों की अभिसारिका पुष्चली थी। उस पर्वत पर फल के भार से नम्र वृक्ष और रत्नमय बावलियों के समूह से जल के झरने बह रहे थे।
आम्र के वृक्षों की शाखाओं से गिरे पुष्पों से ऊंचे तथा दिशाओं के तटों पर विकसित अंकुर, पुन्नाग और नीलकमल शोभित हो रहे थे। वहाँ लताओं के विस्तार से सूर्य ढका था। रत्नों की किरण समूह से प्रकाशमान बहते हुए जम्बू रस से पूर्ण और स्वर्गलोक के समान आनंददायक उत्तर के शिखर पर ब्रह्मलोक के सदृश, स्वर्ग के सदृश सुंदर शिवपुर, कैलाश के समान धन धान्य से पूर्ण, सिद्धों के भ्रम को हरने वाला और विशाल अत्रि मुनि का आश्रम था। उस महान आश्रम में आकाश में शुक्र तथा बृहस्पति की भांति 2 विद्वान तपस्वी रहते थे। इनके पश्चात एक आश्रम में रहने वाले उन तपस्वियों के 2 पुत्र वैसे ही उत्पन्न हुए जैसे 2 कमलों के पुष्पों के अंकुर कली। जैसे लता और वृक्ष के पल्लव वृद्धि को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने अपने पिता के स्थान सानिध्य में विलास तथा भास नामक दोनों पुत्र क्रम से वृद्धि को प्राप्त हुए। वे दोनों तिल और तेल या पुष्प और सुगंध के समान मिल के परस्पर एक दूसरे के प्रिय मित्र थे। वे दोनों पुत्र परस्पर सदा वैसे ही प्रेम करते थे जैसे पुत्र के लिए स्त्री पुरुष एक ही द्वैत भाव को प्राप्त के समान उन दोनों का मन समान था। वे दोनों परस्पर प्रसन्न मनोहर आकारधारी उस मुनि के आश्रम में वैसे ही स्थित थे जैसे कमलों में 2 भ्रमर अल्पकाल में ही बाल्य अवस्था को त्याग कर वृद्धावस्था को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे उदय को प्राप्त सूर्य और चंद्रमा। इसके पश्चात वृद्धावस्था से पीड़ित उन दोनों के पिता देह को त्याग स्वर्ग में वैसे ही गए जैसे अपने घोंसले से उड़कर पक्षी। पिता के मरने पर तप्त शरीर वाले, उत्साह रहित और दीन मुख वाले वे दोनों वैसे ही हो गए जैसे जल से निकाले हुए कमल। ये मान के योग्य राम जी वहाँ पर अपने पिता के दाह आदि क्रिया करके दोनों ने विलाप किया, क्योंकि लोक रीति को उल्लंघन महात्माओं को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि महात्मा भी लोक रीति का पालन करते हैं। हे राम जी, और्ध्वदेही मृतक कर्म करके व्यथा से ग्रस्त शोक जनित करुणा से पूर्ण वाणी से विलाप करके समस्त चेष्टा रहित चित्र में लिखित के समान जीवन सहित मूर्छित सुख से स्थित हुए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित भास विलास वृत्तांतगत सह्यगिरी वर्णन नामक 65वां सर्व पूर्ण।